Hello everyone, I am Ankita Sharma. Today I will discuss financial decisions. कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो कई सारे डिसीजंस उसे लेने पड़ते हैं, जैसे कि वो कैपिटल कहाँ से अरेंज करेगा, उस कैपिटल को किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से कई सारे डिसीजन एक बिजनेसमैन को लेने पड़ते हैं अपने बिजनेस पीरियड में। तो इस टॉपिक में हमने अपनी कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल डिसीजंस को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सेकंड है फाइनेंसिंग डिसीजंस, थर्ड है डिविडेंड डिसीजन। तो हम वन बाय वन एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि उसे इन्वेस्टमेंट किन किन चीज़ों में करना है, कौन कौन सी ऐसी फिक्स एसेट्स को वो लेकर आए जिससे कि उसे लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स मिले। मतलब वो ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना चाहता है जिससे कि उसे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले और ये जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहे। तो जो बिजनेसमैन होता है वो फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स दोनों पर ही अपना इन्वेस्टमेंट करता है, और जो फिक्स एसेट्स पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोलते हैं। और जब करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे वर्किंग कैपिटल डिसीजंस बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के कुछ इम्पोर्टेंस और स्कोप्स दिए हुए हैं, इन्हें यहाँ पे पढ़ लेंगे आप लोग। नेक्स्ट दूसरा पढ़ते हैं हम यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं? बिजनेसमैन ने ये चीज़ तो डिसाइड कर ली कि हमें अपने फंड को इन्वेस्ट किस किस चीज़ में करना है। जब बिजनेसमैन जब ये डिसाइड कर लेता है कि उसे किस किस चीज़ में, किस फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद में सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग्स ये आती है कि उसे फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा करना है। अब उसने पहले से ये चीज़ डिसाइड कर ली कि मुझे इस तरीके से इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे रुपए लगाना है, लेकिन वो रुपए आएगा कहाँ से? इसी को फाइनेंसिंग डिसीजन बोला जाता है। कोई भी फाइनेंस मैनेजर जो होता है वो 2 तरीके से फाइनेंस को मैनेज कर सकता है, एक तो ओनर्स फंड के द्वारा, दूसरा बोरोड फंड के द्वारा। या फिर वो खुद कैपिटल लेकर आएगा या फिर कहीं से उधार लेगा। ठीक है, ओनर्स फंड में वो अपनी खुद की कैपिटल लेकर आता है, या फिर शेयर होल्डर्स के थ्रू, या फिर सेल प्रोपराइटर्स के थ्रू फंड्स को अरेंज करता है। सेकेंड, बोरोड फंड में वो कहाँ से फंड अरेंज करेगा? या फिर बैंक के थ्रू, डिवेंचर्स के थ्रू, लोन के थ्रू, या फिर पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू वो फाइनेंस को इकट्ठा कर सकता है। तो ये होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। उस बिजनेसमैन को ये भी डिसाइड करना होता है कि कहाँ से उसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर उसे ओनर्स फंड में एडवांटेज हो रहा है तो वो ओनर्स फंड को लगाकर इन्वेस्ट करेगा अपने फंड्स को, और अगर उसे बोरोड फंड में एडवांटेज मिल रहा है तो वो बोरोड फंड को इकट्ठा करके अपने बिजनेस के अंतर्गत इन्वेस्ट करेगा। और इसके अलावा फाइनेंस मैनेजर होता है, उसको ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि जो भी ओनर्स फंड है और बोरोड फंड है उसका क्या रेशो निकल रहा है। ठीक है, उस रेशो को भी उसे कंपेयर करना पड़ता है, और ये उसके फाइनेंसिंग डिसीजंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिविडेंड डिसीजंस। डिविडेंड डिसीजंस क्या होता है? जब बिजनेसमैन फंड्स को इकट्ठा कर लेता है, इन्वेस्टमेंट भी कर देता है, तो इन्वेस्टमेंट को भी वो इस तरीके से करता है जिससे कि उसे प्रॉफिट हो, और जो प्रॉफिट होता है और उस प्रॉफिट के लिए अगर उसने बोरोड फंड लगाया है किसी बैंक से, उसने लोन लेकर अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, तो उसको इंटरेस्ट भी वहाँ पे देना पड़ेगा। तो लास्ट में जब उसे प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट और जो भी खर्चे वर्चे होंगे उनको लेस करने के बाद में उसकी नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो कंपनी के अंतर्गत जितने भी ओनर्स हैं उन ओनर्स में वो जो नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है एज अ डिविडेंड। और ऐसा नहीं होता है कि सारा की सारा प्रॉफिट ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कुछ जो फंड होता है वो रिटेन के लिए भी रखा जाता है, मतलब दोबारा से बिजनेस के अंतर्गत लगाने के लिए भी रखा जाता है कि दोबारा से उस रुपए को बिजनेस में लगा देंगे और आगे जाके वो और ज़्यादा प्रॉफिट देगा।
तो इस तरीके से ये जो डिवाइडेशन होता है इसी को डिविडेंड डिसीजंस बोला जाता है कि कितना जो प्रॉफिट है उसे ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना जो प्रॉफिट है उसे रिटेन करना है बिजनेस के अंदर।